Today, video title is inspiring quotes of Netaji Subhash Chandra Bose. मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा। इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से कभी हासिल नहीं हुआ है। राजनीतिक सौदेबाजी का रहस्य यह है कि आप वास्तव में जो है उससे ज्यादा मजबूत दिखना है। आज हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके, एक शहीद की मौत का सामना करने की इच्छा ताकि शहीद के खून से आजादी का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह मत भूलो कि अन्याय और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। शाश्वत नियम को याद रखें, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको देना होगा। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों जन्मों में अवतरित होगा। जब हम खड़े होते हैं तो आजाद हिंद फौज को ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना पड़ता है। जब हम मार्च करते हैं, आजाद हिंद फौज को स्टीमरोलर की तरह होना चाहिए। अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले सैनिक अजेय हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आजादी की कीमत अपने खून से चुकाएं। हम अपने बलिदान और परिश्रम से जो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, उसे हम अपने बल से ही सुरक्षित रख सकेंगे। आखिरकार, हमारी कमजोर समझ को पूरी तरह समझने के लिए वास्तविकता बहुत बड़ी है। फिर भी हमें अपने जीवन का निर्माण उस सिद्धांत पर करना है जिसमें अधिकतम सत्य है। हम शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि हम परम सत्य को नहीं जान सकते हैं। भारत खून को बुला रहा है, खून को बुला रहा है। उठो, हमारे पास खोने का समय नहीं है। अपनी बाहें उठाओ। हम दुश्मन के रैंकों के माध्यम से अपना रास्ता बना लेंगे, या यदि भगवान चाहते हैं तो हम शहीद की मौत मरेंगे। और अपनी आखिरी नींद में हम उस सड़क को चूमेंगे जो हमारी सेना को दिल्ली लाएगी। सैनिकों के रूप में आपको हमेशा वफादारी, कर्तव्य और बलिदान के 3 आदर्शों को संजोना और जीना होगा। अपने देश के प्रति सदैव वफादार रहने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहने वाले सैनिक अजेय हैं। अगर आप भी अजेय बनना चाहते हैं, तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय के अंतरतम में उकेर लें। हमारे इतिहास के इस अभूतपूर्व मोड़ पर मेरे पास आपके लिए एक शब्द है। हमारी अस्थायी हार से निराश न हो, हंसमुख और आशावादी बने। सबसे बढ़कर भारत के भाग्य में अपना विश्वास कभी न खोए। भारत को बंधन में रखने वाली पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है। भारत आजाद होगा, और वो भी जल्द। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्य, शिवम, सुंदरम से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने उन रचनात्मक क्षमताओं को जगाया है जो सदियों से हमारे लोगों में निष्क्रिय पड़ी थी। साथियों, आपने स्वेच्छा से एक ऐसे मिशन को स्वीकार किया है जो मानव मस्तिष्क के लिए सबसे उत्तम मिशन है। इस तरह के एक मिशन की पूर्ति के लिए कोई बलिदान बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ तक कि किसी के जीवन का बलिदान भी नहीं। आप आज भारत के राष्ट्रीय सम्मान के रखवाले और भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के मूर्त रूप हैं। इसलिए आप ऐसा आचरण करें कि आपके देशवासी आपको आशीर्वाद दे और आने वाली पीढ़ी को आप पर गर्व हो। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि गरीबी, निरक्षरता और बीमारी और वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण से संबंधित हमारी प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान समाजवादी तर्ज पर ही किया जा सकता है। हमारी भावी राष्ट्रीय सरकार को सबसे पहले जो करना होगा वह है पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन करने के लिए। आप सभी से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस युद्ध के दौरान आपको अनुभव हासिल करना होगा और वह सफलता हासिल करनी होगी जो अकेले ही हमारी सेना के लिए एक राष्ट्रीय परंपरा का निर्माण कर सकती है। जिस सेना में साहस, निडरता और अजेयता की परंपरा नहीं है, वह शक्तिशाली शत्रु के साथ संघर्ष में अपनी पकड़ नहीं बना सकती है।
मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास प्रदर्शन करने के लिए दो गुना कार्य है। हथियारों के बल और अपने खून की कीमत पर आपको आजादी जीतनी होगी। फिर जब भारत आजाद होगा तो आपको आजाद भारत की स्थायी सेना को संगठित करना होगा, जिसका काम हमारी आजादी को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना होगा। हमें अपनी राष्ट्रीय रक्षा को ऐसी अडिग नींव पर खड़ा करना होगा कि हमारे इतिहास में फिर कभी हम अपनी स्वतंत्रता नहीं खोएंगे। उस कार्य के लिए कमर कस ले जो अब आगे है। मैंने तुमसे आदमी, पैसे और सामग्री मांगी थी। मैंने उन्हें उदारतापूर्वक प्राप्त किया है। अब मैं आपसे और मांगता हूँ। पुरुष, धन और सामग्री अपने आप में विजय या स्वतंत्रता नहीं ला सकते। हमारे पास वह प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें वीर कर्मों और वीर कारनामों के लिए प्रेरित करे।